हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सार्कोडोसिस के बारे में। तो सार्कोडोसिस क्या होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सार्कोडोसिस के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सार्कोडोसिस हमारा क्या होता है। तो सार्कोडोसिस में हमारा मेनली क्या होता है, नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं, ठीक है। सार्कोडोसिस हमारी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है। क्या होती है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, है ना। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, सार्कोडोसिस हमारी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है जिसमें हमारे क्या होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लस्टर्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज़, ठीक है। क्लस्टर्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज़, इनको हमारा क्या बोला जाता है? नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमास बोला जाता है ना। नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास, है ना। इनको हमारा बोला जाएगा नॉन कैजिटिंग ग्रैनुलोमास। तो हमारे सार्कोडोसिस में क्या देखने को मिलते हैं? नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमास देखने को मिलते हैं ना। और ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे क्लस्टर्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। तो सार्कोडोसिस में सबसे पहली चीज़ हम याद रखेंगे, नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमास। और जब हम इन नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमास की स्टडी करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी एक सेल है, ठीक है। हम इसको एग्जामिन करें नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमास को, तो हमारी इसमें दो फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। कैसी दो फाइंडिंग्स देखने को मिलती है? एक तो हमारा देखने को मिलेगा ऐसे स्टार लाइक अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, ऐसे स्टार लाइक अपीयरेंस। तो इन स्टार लाइक अपीयरेंस को हमारा क्या बोला जाता है? एस्टेरॉइड्स बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्टेरॉइड्स बॉडी, एस्टेरॉइड्स बॉडीज। और उसके बाद एक हमारे यहाँ पे हो गया ब्लू कलर का सेल देखने को मिलेगा। कैसा? ब्लू कलर का। ये हमारा टोटली ब्लू होता है। तो हमारे टोटली ब्लू देखने को मिलता है। तो ये ब्लू क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हमारा क्या होता है, इसमें कैल्शियम और प्रोटीन का डिपोजिशन होता है। क्या होता है इसमें? कैल्शियम और प्रोटीन डिपोजिशन, है ना। कैल्शियम और प्रोटीन डिपोजिशन। तो जो हमारा कैल्शियम और प्रोटीन का डिपोजिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शाउमैन बॉडीज, है ना। क्या बोलते हैं? शाउमैन बॉडी। कैसे लिखेंगे? SCH, शाउमैन बॉडीज, है ना। शाउमैन बॉडीज़। तो हमने पढ़ा कि हमारी एक ऐसी डिजीज़ होती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, जिसमें हमारे क्लस्टर्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स बनते हैं और हमारे क्या होते हैं? नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमा। तो सार्कोडोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमा। और जब ग्रैनुलोमास को हम हिस्टोपैथोलॉजिकली स्टडीज करते हैं तो दो फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। एक तो हमारा हो गया स्टार शेप बॉडीज, जिसको हमारा बोला जाता है एस्टेरॉइड्स बॉडी। और दूसरा हमारे देखने को मिलता है नीली कलर की सेल पूरी, है ना, ब्लू। इसको बोला जाता है कैल्शियम और प्रोटीन का डिपोजिशन होता है ये। तो इसको क्या बोला जाता है? शाउमैन बॉडी, है ना। इसको हमारा बोला जाता है शाउमैन बॉडी। तो हमारी एस्टेरॉइड्स बॉडी, है ना, कौन सी बॉडी? एस्टेरॉइड बॉडीज और हमारी शाउमैन बॉडीज, है ना। एस्टेरॉइड बॉडीज एंड शाउमैन बॉडीज, एस्टेरॉइड बॉडीज एंड शाउमैन बॉडीज। ये हमारी किसके लिए होती है? ये हमारी होती है आर करेक्टरिस्टिकली सीन इन, ये हमारी करेक्टरिस्टिकली सीन इन सार्कोडोसिस, है ना, सीन इन सार्कोडोसिस। तो हमने पहले पढ़ा कि नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं। अब हमारी है ना इसकी जो ईटियोलॉजी होती है वो मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग लिखी होती है। जैसे कि कहीं पे लिखा होता है कि जो सार्कोडोसिस की हमारी ईटियोलॉजी होती है अननोन होती है, ठीक है। तो ईटियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे सार्कोडोसिस की तो उसमें ईटियोलॉजी में हमारा क्या होता है? तो पहला तो होता है कि अननोन होती है ना, बट कहीं कहीं पे लिखा होता है कि इसका दो चीज़ों के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है। किसके साथ? दो चीज़ों के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है। जो हमारा हो गया प्रोपेनिबैक्टीरियम एक्नी, प्रोपेनिबैक्टीरियम एक्नी के साथ, और एक हमारा हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पेरोक्सीडेज के साथ, है ना। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो हमारे इनके साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है, प्रोपेनिबैक्टीरियम एक्नी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। इसका हमारा हो गया कैटलिस पेरोक्सीडेज, कैटलिस पेरोक्सीडेज। तो हमने क्या पढ़ा अब तक? हमारी कैसी डिजीज होती है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं। नॉन केजिटिंग ग्रैनुलोमास को जब हम स्टडी करेंगे तो दो फाइंडिंग देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स बॉडी, ये हमारी स्टार शेप की बॉडीज होती है। और उसके बाद हो गया शाउमैन बॉडी। शाउमैन बॉडीज हमारी क्या होती है? ये हमारे होते हैं कैल्शियम और प्रोटीन के डिपोजिशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया ईटियोलॉजी, मेनली हमारी अननोन होती है, बट हमारा दो के साथ एसोसिएशन देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमारा हो गया प्रोपेनिबैक्टीरियम एक्नी और हमारा हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये हमारी दो चीज़ों के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन हमारा कौन सा इन्वॉल्व होता है? बताओ, मोस्ट कॉमन ऑर्गन हमारा कौन सा इन्वॉल्व होता है? मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व कौन सा होता है सार्कोडोसिस में?
तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि हमारा इन्वॉल्व होता है सार्कोडोसिस में वो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इन सार्कोडोसिस लंग्स। अब बताओ कि लीस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होगा फिर, लीस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व है ना, लीस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इन सार्कोडोसिस वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा हार्ट, ठीक है। ये होता है हमारा हार्ट, लीस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इन हार्ट। उसके बाद हमारे यहाँ पे अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हमारा क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, बताओ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हमारा क्या होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हमने क्या पढ़ा, मोस्ट कॉमन ऑर्गन हमारा कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हमारा क्या होगा, यही होगा रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर, है ना, रेस्पिरेटरी फेलियर। उसके बाद अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या बोल रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन सार्कोडोसिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे हो जाएंगे पेशेंट को टैकीरिथमियास, क्या हो जाते हैं, टैकीरिथमियास, टैकीरिथमियास, है ना। तो 4 क्वेश्चन पढ़े। मोस्ट कॉमन ऑर्गन हमारा क्या होता है, इन्वॉल्व लंग्स होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमास और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट याद रखेंगे, ये 2 चीज़ें मेन है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट और हमारा क्या है, नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमास। लीस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व हमारा होता है हार्ट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हमारा क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर। बट अगर सडन कार्डियक डेथ हो जाती है पेशेंट की तो हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेंगे, टैकीरिथमियास देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। क्लिनिकल फीचर्स हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारा किसका होता है यहाँ पे डिजीज़ में, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारा होता है लंग्स का, है ना। तो लंग्स में हमारा क्या देखने को मिलेगा, तो लंग्स में हमारे यहाँ पे बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, छाती के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो सूजे हुए होते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। ये हमारी सजेस्टिव होती है किसके लिए, सार्कोडोसिस के लिए। बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी ये हमारी सजेस्टिव होती है, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी ये हमारी सजेस्टिव होती है, यहाँ देख सकते हैं लंग्स में बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी ये हमारी सजेस्टिव होती है सार्कोडोसिस के पेशेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट को बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, मतलब लिम्फ नोड सूज रखे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पेशेंट को क्या होगा, डिस्पनिया होगा, है ना, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, ब्रेथलेसनेस देखने को मिल सकती है ना, और क्या देखने को मिल सकती है, ब्रेथलेसनेस। उसके बाद ये जो हमारे लिम्फ नोड सूजे हुए हैं, अगर ये हमारे प्रेस कर देंगे किस पे, ट्रैकिया और ब्रोंकस पे प्रेस कर देंगे, किस पे, ट्रैकिया और ब्रोंकस पे प्रेस कर देंगे, तो हमारे क्या देखने को मिलेगा, ये जो हमारी हाइलर लिम्फ नोड है अगर ट्रैकिया और ब्रोंकस को प्रेस कर देंगे, ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंकस को प्रेस कर देंगे तो हमारा क्या देखने को मिलता है, स्ट्राइडर। बताओ स्ट्राइडर क्या होता है, स्ट्राइडर हमारा होता है नोइजी ब्रीथिंग। कैसी होती है, नोइजी ब्रीथिंग, आवाज़ होती है सांस लेते वक्त, नोइजी ब्रीथिंग, ठीक है, इसको हमारा बोला जाता है स्ट्राइडर। तो हमने पढ़ा क्लिनिकल फीचर में सबसे मेन फीचर, सबसे पहले हमने पढ़ा लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, किसका, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट। तो हमारी बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, डिस्पनिया हो सकता है एक्सर्शन पे, और ये अगर हमारा प्रेस कर देगा ट्रैकिया और ब्रोंकस पे तो हमारे पेशेंट में स्ट्राइडर और नोइजी ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। दोबारा देख लो चेस्ट एक्सरे, ये हमारी क्या दिखा रखी है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, दोनों साइड में प्रेजेंट है, तो बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे दूसरा कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, तो हमारा दूसरा होता है यहाँ पे स्किन, है ना। तो सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि हमारा इन्वॉल्व होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि हमारा इन्वॉल्व रहने वाला है, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि हमारा इन्वॉल्व रहने वाला है सार्कोडोसिस में, ये हमारी होती है स्किन, ठीक है। अब स्किन में हमारी क्या क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है, कोई बताएगा, स्किन में हमारा क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हमारा देखने को मिलता है ल्यूपस पर्नियो। क्या होता है ल्यूपस पर्नियो, लूपस पर्नियो हमारी रैश होती है जो कि मेनली फेस पे देखने को मिलती है। क्या है लूपस पर्नियो, ये हमारी रैश है जो कि हमारी मेनली देखने को मिलेगी फेस पे। अब हमने एसएलई में रैश पढ़ी थी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एसएलई की रैश को हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई रैश, है ना। तो बटरफ्लाई रैश हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, चीक ऑफ द नोज पे, गोइंग टू द चीक्स ऑफ द पेशेंट, ब्रिज ऑफ द नोज पे और चीक्स ऑफ द पेशेंट पे, है ना। बट हमारे उसमें जो नेजोलेबियल फोल्ड्स होते हैं, ये जो नेजोलेबियल फोल्ड्स होते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट जो हमारी ल्यूपस पर्नियो हमारी कहाँ पे देखने को मिलती है, यहीं सार्कोडोसिस में। इसमें हमारे जो नेजोलेबियल फोल्ड्स होते हैं यहाँ पे भी हमारी रैश देखने को मिलेगी, जैसे देख सकते हैं ये हो गया नेजोलेबियल फोल्ड्स का इन्वॉल्वमेंट हमारा देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूपस पर्नियो, है ना। ल्यूपस पर्नियो हमारी सजेस्टिव होती है किसके लिए, सार्कोडोसिस के लिए, है ना। ल्यूपस पर्नियो हमारी सार्कोडोसिस के लिए होती है, ठीक है। और ये हमारी कैसी होती है, पेनलेस होती है या पेनफुल होती है, ये हमारी होती है पेनलेस होती है ना, पेनलेस होती है।
उसके बाद स्किन में एक तो हमने पढ़ लिया लूपस पर्नियो, उसके बाद हमारी दूसरी डिटैच होती है यहाँ पे इरिथमिया नोडोसम, है ना, इरिथमिया नोडोसम। ये हमारी कैसी होती है इरिथमिया नोडोसम, बताओ पेनफुल होती है या पेनलेस होती है? ये हमारी होती है पेनफुल होती है ना। ये हमारे पेशेंट के शिन पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे? शिन पे, है ना, लेग्स पे। तो देखो यहाँ ऐसी पेनफुल होती है। तो पढ़ा ल्यूपस पर्नियो हमारी पेनलेस होती है, और जो हमारी होती है इरिथमिया नोडोसम ये हमारी पेनफुल होती है ना। तो पेनलेस एंड पेनफुल ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा स्किन का इन्वॉल्वमेंट। स्किन हमारे यहाँ पे सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सिंड्रोम होता है जिसको बोला जाता है लोफग्रेन सिंड्रोम। क्या बोला जाता है? लोफग्रेन सिंड्रोम। क्या होता है लोफग्रेन सिंड्रोम? लोफग्रेन सिंड्रोम में हमारा ट्रायड देखने को मिलता है। बस याद रखेंगे, 3 चीज़ें याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? पहले तो हमारा होता है फीवर, प्लस इसमें बाईलेटरल, है ना, कैसी? बाईलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। बाईलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, तो बाईलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी प्लस फीवर। और उसके बाद तीसरा मैनिफेस्टेशन हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? एक तो हमारा हो गया माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। क्या होता है? माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, है ना, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। ये हमारा प्लस माइनस होता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। और उसके बाद हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है इरिथमिया नोडोसम। क्या देखने को मिलेगा? इरिथमिया नोडोसम। तो हमारे ये 3 तो प्रेजेंट होंगे बिल्कुल, ठीक है। ये 3 तो हमारे प्रेजेंट होते हैं किसमें? लोफग्रेन सिंड्रोम में। तो फीवर हो गया, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होगी, प्लस हमारा इरिथमिया नोडोसम हो गया, है ना। उसके बाद माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस हमारा प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट पढ़ा हमने, स्किन का इन्वॉल्वमेंट पढ़ा। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। किसका इन्वॉल्वमेंट? ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट। तो ब्रेन में हमारा क्या देखने को मिलता है? ब्रेन में हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बताओ? यहाँ पे हमारा देखने को मिलेगा लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस। क्या होता है? लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस, है ना। यहाँ पे हमारे पेशेंट में देखने को मिलता है लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस। ये लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस होती है, ये हमारी क्या कर देती है? पिट्यूटरी को प्रेस कर देती है ना बहुत बार। तो पिट्यूटरी को प्रेस करेगी तो हमारे पेशेंट को किस चीज़ के फीचर्स आ जाते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस के फीचर्स देखने को मिलेंगे। किसके? डायबिटीज़ इंसिपिडस, है ना। डायबिटीज़ इंसिपिडस के फीचर देखने को मिलेंगे। बताओ डायबिटीज़ इंसिपिडस के क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे पेशेंट को? हमारे होते हैं पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया, बार बार पेशाब आएगा, बार बार थ्रस्ट, मतलब प्यास लगेगी उसको, है ना। तो पोलीयूरिया, बार बार टॉयलेट जाएगा, और हमारा हो गया पोलीडिप्सिया, है ना। पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया मतलब थर्स्ट, मतलब प्यास लगेगी उसको, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में आइज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, किसका? आइज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? आइज़ के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारे पेशेंट में देखने को मिलेगा ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्या होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस? ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या होता है? डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व, है ना, डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है, डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। और हमारा क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे? हमारा देखने को मिल सकता है पार्स प्लेनाइटिस, है ना, पार्स प्लेनाइटिस, और हमारा यूवीआइटिस देखने को मिल सकता है ना, यूवीआइटिस। तो हमने पढ़ा ऑप्टिक न्यूराइटिस, पार्स प्लेनाइटिस और यूवीआइटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। यूवीआइटिस हमारा क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है इनसाइड द आई, है ना, इन्फ्लेमेशन इनसाइड आई, है ना, ये हमारी होती है इन्फ्लेमेशन इनसाइड आई। तो हमने पढ़ा, पहले हमने लंग्स में पढ़ा बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, स्किन में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? स्किन में हमने ल्यूपस पर्नियो, इरिथमिया नोडोसम, ठीक है। ब्रेन में हमारा लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस हो सकता है जिसके कारण पिट्यूटरी प्रेस होगी तो डायबिटीज इंसिपिडस के फीचर्स आ सकते हैं। आइज में हमने पढ़ा ऑप्टिक न्यूराइटिस, यूवीआइटिस, और हमारा हो गया पार्स प्लेनाइटिस, ठीक है। अब हमारा क्या होगा यहाँ पे? पेशेंट में हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। किसका? लैक्रिमल ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और हमारे पेशेंट में क्या हो जाएगा? ड्राई आई हो जाएगी, है ना, ड्राई आइज की मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी। लैक्रिमल ग्लैंड्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारी क्या देखने को मिलेगी? ड्राई आइज देखने को मिलेगी, जिसको हमारा क्या बोला जाता है? सिक्का बोला जाता है। क्या बोलेंगे? सिक्का बोलते हैं ना, ये हमारा बोला जाता है सिक्का। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में पैरोटिड ग्लैंड्स का और एनलार्जमेंट हो जाता है, पैरोटिड ग्लैंड्स एनलार्जमेंट, है ना, पैरोटिड ग्लैंड्स एनलार्जमेंट, तो उसकी वजह से हमारे पेशेंट में क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड्स एनलार्जमेंट और ये जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स की एनलार्जमेंट हुई है ना, इन दोनों के कारण हमारा एक साइन देखने को मिलता है जिसको कहते हैं पांडा साइन। कौन सा साइन होता है? पांडा साइन। अभी देखेंगे ये कैसा दिखता है,
पांडा साइन, है ना। जब हम गैलियम 67 स्कैन करते हैं ना, जब हम गैलियम स्कैन करते हैं पेशेंट का, तो उसमें हमें पांडा साइन देखने को मिलता है। ये टेस्ट पहले किया जाता था, अभी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लैक्रिमल ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट और पैरोटिड ग्लैंड्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारा पांडा साइन देखने को मिलता है। तो पांडा साइन हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है? सार्कोडोसिस में, ऐसा दिखेगा, है ना। ये हमारा पांडा साइन, क्या ये पांडा साइन होता है हमारा, ठीक है। पांडा साइन हमारा किस में देखने को मिलता है? गैलियम स्कैन में, किस में? हमारा सार्कोडोसिस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पेशेंट में क्या हो सकता है? जो हमारे प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल, है ना, प्री ट्रैकियल और हमारे पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स जो होते हैं, प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो उसके कारण हमारे पेशेंट में ऐसे करके लैम्बडा साइन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा ऐसा दिखेगा, ये हो गया लैम्बडा साइन। इसको बोलते हैं लैम्बडा साइन 1, 2 एंड 3, है ना। क्या बोलेंगे इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट को? लैम्बडा साइन 1, 2 एंड 3। क्या बोलते हैं? लैम्बडा साइन 1, 2, 3, है ना। तो कितने सारे मेन पॉइंट पढ़े हमने? ल्यूपस पर्नियो, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, हमने पढ़ा पांडा साइन, और उसके बाद हो गया प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारा हो गया लैम्बडा साइन, है ना। उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट था, तो हमारे पेशेंट में क्या हो जाएगा? ड्राई आइज हो जाएंगी, है ना, जिसको बोला जाता है सिक्का, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जो हमारी मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व होती है इसमें सार्कोडोसिस में, वो कौन सी होती है? बताओ, मोस्ट कॉमन नर्व हमारी कौन सी इन्वॉल्व होती है? मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व इन सार्कोडोसिस, है ना। मोस्ट कॉमन जो कि हमारी नर्व इन्वॉल्व होती है सार्कोडोसिस में, वो हमारी कौन सी होती है? तो हमारी होती है 7th क्रेनियल नर्व। कौन सी होती है? 7th क्रेनियल नर्व, ठीक है। 7th क्रेनियल नर्व, जिसको हमारा बोला जाता है बाइलेटरल 7th नर्व पाल्सी, है ना। बाइलेटरल 7th नर्व पाल्सी बोलेंगे, बाइलेटरल 7th नर्व पाल्सी, है ना। बाइलेटरल 7th नर्व पाल्सी। जब हमारे कोजेज पढ़े जाते हैं कि बाइलेटरल 7th नर्व पाल्सी के कोजेज बताओ, तो उसमें से एक कोज हमारा सार्कोडोसिस होता है ना। एक कोज हमारा क्या होता है? सार्कोडोसिस होता है। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, है ना। अब हमने यहाँ क्या पढ़े हैं? नॉन कैजेटिंग ग्रैन्युलोमास, है ना। नॉन कैजेटिंग ग्रैन्युलोमास अब हमारे क्या करेंगे? ये हमारे प्रेजेंट हो जाते हैं बहुत बार एसए नोड और एवी नोड के बीच में, है ना। यहाँ पे नॉन कैजेटिंग ग्रैन्युलोमास, तो हमारे क्या करेंगे? अगर ये हमारे नॉन कैजेटिंग ग्रैन्युलोमास ये हमारे क्या करेंगे? प्रेजेंट हो जाते हैं बिटवीन एसए नोड एंड एवी नोड, तो हमारे पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? हमारे पेशेंट को 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता है बहुत बार। 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या देखने को मिलेगा? 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक। और ये हमारा डैमेज कर देते हैं मायोकार्डियम को भी, क्या कर देते हैं? मायोकार्डियम को डैमेज कर देते हैं, मायोकार्डियम डैमेज, है ना। मायोकार्डियम को डैमेज कर देते हैं। और हमने पढ़ा कि अगर हमारे पेशेंट में सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, सडन कार्डियक डेथ का हमने क्या कोज पढ़ा था? टैकीरिथमियास हो सकते हैं, है ना। टैकीरिथमियास हो सकते हैं, टैकीरिथमियास हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक, मायोकार्डियल डैमेज हो सकती है, टैकीरिथमियास हो सकते हैं, ठीक है। और हमारा एक कोज और होता है यहाँ पे, और क्या देखने को मिलता है? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, है ना, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब हम जब रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के कोजेज पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें हमारा लिखा होता है एक कोज, नॉन कैजेटिंग ग्रैन्युलोमा सार्कोडोसिस इज अ कोज ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हमारी क्या होती है? रेयरेस्ट कार्डियोमायोपैथी होती है ना। ये हमारी क्या होती है? रेयरेस्ट कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, रेयरेस्ट कार्डियोमायोपैथी। तो हमारा आर से रेस्ट्रिक्टिव और आर से हमारा रेयरेस्ट कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। और हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है पेशेंट में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, है ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और इसके लिए हमारा क्या वर्ड लिखा हो सकता है? लाउड P2 लिखा हो सकता है, ठीक है, लाउड P2। और जो हमारी DLCO कैपेसिटी होती है हमारी डिक्रीज कर जाती है। क्या होती है DLCO कैपेसिटी? डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ये हमारी डिक्रीज हो जाती है अगर हमारे पेशेंट में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। लंग्स का तो हमने पढ़ लिया, बाइलेटरल लंग्स का तो हमने पढ़ा बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, है ना, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। अगर हमारे पेशेंट में लीवर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है, किसका? लीवर का इन्वॉल्वमेंट। तो लीवर के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? बताओ क्या देखने को मिलेगा? हिपैटोमेगाली, है ना। कैसा? ग्रैन्युलोमेटस हिपैटोमेगाली, ग्रैन्युलोमेटस हिपैटोमेगाली, है ना, ग्रैन्युलोमेटस हिपैटोमेगाली देखने को मिलेगी लीवर में। तो हमने किस किस का पढ़ा? हमने सारे मतलब ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट देखा। हार्ट में हमारा एसए नोड और एवी नोड के बीच में हमारा 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक कर सकता है, मायोकार्डियम डैमेज कर सकता है, ये हमारा मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सडन कार्डियक डेथ है ना। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कर सकता है, जो कि हमारी रेयरेस्ट कार्डियोमायोपैथी होती है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है? बाइलेटरल पैरोटिड ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बाइलेटरल
पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट, है ना, जो कि हमने ऊपर देखा, क्या बोलते हैं, पांडा साइन बोलते हैं इसे, बायलेटरल पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट, है ना, बायलेटरल पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट। अब हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है लंग्स, है ना, तो सबसे पहले लंग्स का ही चेकअप करवाएंगे, है ना। तो हमारा जो बेस्ट इनिशियल, अब हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए हमारा हो गया कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट हम क्या करते हैं पेशेंट में, बेस्ट इनिशियल टेस्ट, है ना, बेस्ट इनिशियल टेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम लंग्स की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए क्या टेस्ट करेंगे, लंग्स इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए क्या टेस्ट करेंगे, तो हमारा सबसे पहले किया जाता है चेस्ट एक्सरे, है ना, क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करते हैं, ठीक है, चेस्ट एक्सरे, ये हमारा क्या होता है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है। चेस्ट एक्सरे में हमारी क्या देखने को मिलेगी, जो छाती के लिम्फ नोड सूजे हुए हैं, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। तो चेस्ट एक्सरे के हिसाब से हमारी स्टेजिंग डिवाइस होती है किसकी, सार्कोडोसिस की। तो हम देखेंगे स्टेज 1 में हमारा क्या होता है, स्टेज 1 ऑफ सार्कोडोसिस, है ना, स्टेज 1 ऑफ सार्कोडोसिस में हमारा क्या देखने को मिलता है, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, क्या देखने को मिलती है, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, है ना, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। उसके बाद हो गया स्टेज 2 जो हमारी होती है सार्कोडोसिस की, स्टेज 2 ऑफ सार्कोडोसिस में हमारा देखने को मिलता है बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी प्लस हमारा देखने को मिलता है इनफिल्ट्रेट्स, क्या देखने को मिलता है, इनफिल्ट्रेट्स, है ना, इनफिल्ट्रेट्स। तो बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी प्लस इनफिल्ट्रेट। अगर हमारे पेशेंट स्टेज 3 का है ना, तो स्टेज 3 में हमारा क्या देखने को मिलता है, खाली इनफिल्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ ओनली इनफिल्ट्रेट्स, है ना, प्रेजेंस ऑफ ओनली इनफिल्ट्रेट्स, तो हमारा प्रेजेंस होता है ओनली इनफिल्ट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा पेशेंट किसका है, स्टेज 4 का पेशेंट है, तो स्टेज 4 में हमारा क्या देखने को मिलता है बताओ, स्टेज 4 में हमारा देखने को मिलता है फाइब्रोसिस, ठीक है, फाइब्रोसिस कौन से लोब को इन्वॉल्व करती है, अपर लोब को, है ना, तो फाइब्रोसिस हमारा हो गया अपर लोब फाइब्रोसिस, कैसी, अपर लोब फाइब्रोसिस, है ना। बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी हमने पढ़ी थी, कैसी होती है, ऐसी दिखती है, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, है ना, छाती के लिम्फ नोड सूजे हुए होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पे इनफिल्ट्रेट्स पढ़े हैं, थर्ड में हमारा केवल इनफिल्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। स्टेज 4 में हमारा फाइब्रोसिस होता है जिसको बोला जाता है अपर लो फाइब्रोसिस, ठीक है। उसके बाद हम इस पेशेंट का HRCT भी कराते हैं, HRCT, है ना, HRCT फाइंडिंग बताओ, HRCT फाइंडिंग ऑफ सार्कोडोसिस हमारा वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो हमारा देखने को मिलता है गैलेक्सी साइन, है ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो भी है, ल्यूपस परनियो, गैलेक्सी साइन हो गया, उसके बाद बेस्ट इनिशियल टेस्ट चेस्ट एक्सरे हो गया, है ना, और हार्ट में हमारा हो गया टैकीरिथमियास। तो हमारे ये सारे मेन क्वेश्चन है ये। HRCT फाइंडिंग जो कि हमारी देखने को मिलती है सार्कोडोसिस में क्या होता है, गैलेक्सी साइन होता है, यहाँ देखेंगे गैलेक्सी साइन, ये रहा, ऐसा दिखता है गैलेक्सी साइन, ये रहा, ठीक है, इसको बोलेंगे गैलेक्सी साइन, ठीक है। तो HRCT फाइंडिंग जो हमारी देखने को मिलती है सार्कोडोसिस में ये होती है गैलेक्सी साइन। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में हमें देखना है कि और कहीं का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कहीं के लिम्फ नोड तो सूजे हुए नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं, पेट स्कैन करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, पेट स्कैन। ये हमारा क्या करेगा, आइडेंटिफाई करता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी सार्कोडोसिस को, क्या करता है, आइडेंटिफाई करेगा, है ना, आइडेंटिफाई करेगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी सार्कोडोसिस को, है ना, एक्स्ट्रा पल्मोनरी सार्कोडोसिस को, ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी सार्कोडोसिस। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट में HRCT कराया, गैलेक्सी साइन आया, चेस्ट एक्सरे में हमारा बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिली, स्टेज 4 में हमारा अपर लो फाइब्रोसिस हो गया। पेट स्कैन हम क्यों कराते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी सार्कोडोसिस को। अब हमारी ब्लड में 2 फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, क्या फाइंडिंग्स होती है ब्लड में हमारी 2, कोई बताएगा ब्लड में हमारी क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है। तो ब्लड में हमारा देखने को मिलता है यहाँ पे ACE के लेवल्स इंक्रीज होते हैं, क्या होता है, AC क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो हमारा होता है उसके लेवल्स हमारे यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के लेवल्स हमारे यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं। और जो दूसरी फाइंडिंग होती है हाइपर कैल्सीमिया होता है, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया कहाँ से आया ये कैल्शियम, अब देखते हैं, ठीक है। हमारे जो सार्कोडोसिस का पेशेंट होता है इसमें हमारे क्या है, नॉन केजेटिंग ग्रैन्युलोमास, और नॉन केजेटिंग ग्रैन्युलोमास में हमारा एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, क्या बोलते हैं, 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, है ना। 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज हमारा क्या करता है, ये हमारा इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन किसका, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, है ना, विटामिन D3। तो इसकी वजह से विटामिन D3 बढ़ा, 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ने हमारा क्या किया, विटामिन D3 को बढ़ा दिया। तो विटामिन D3 बढ़ेगा तो इसकी वजह से हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द गट, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट,
ठीक है, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट, तो इसकी वजह से हमारे पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि पेशेंट को स्टीरॉइड्स दिए है ना, और हमारा हाइपर कैल्सीमिया ठीक हो गया, तो स्टीरॉइड्स रिस्पॉन्सिव हाइपर कैल्सीमिया इज सीन इन सार्कोइडोसिस, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिव, है ना, स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिव हाइपर कैल्सीमिया, स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिव हाइपर कैल्सीमिया जो हमारा होता है, स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिव हाइपर कैल्सीमिया, ये हमारा देखने को मिलता है सीन इन सार्कोइडोसिस, है ना। तो हमने पढ़ा सार्कोइडोसिस, तो हमारे ब्लड में दो फाइंडिंग है, ACE के लेवल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा हाइपर कैल्सीमिया होता है जो कि हमारा कैसा होता है, स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिव होता है ना, स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिव हाइपर कैल्सीमिया। अब हमें कोई बताएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सार्कोइडोसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ सार्कोइडोसिस हमारा क्या होता है, टिश्यू की बायोप्सी कराते हैं, है ना, टिश्यू बायोप्सी, टिश्यू की बायोप्सी करवाएंगे। ठीक है, कौन सी बायोप्सी होती है हमारी, टिश्यू बायोप्सी, जिसको बोलते हैं एंडोब्रोंकियल, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड बायोप्सी, है ना, USG लिख देता हूँ, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती है हमारी, अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड बायोप्सी, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा हो गया टिश्यू बायोप्सी, जिसको बोलेंगे एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। तो हमने देखा बेस्ट इनिशियल टेस्ट चेस्ट एक्सरे, जिसमें हमारा देखने को मिलता है बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, HRCT चेस्ट में हमारा देखने को मिलता है गैलेक्सी साइन, ठीक है, उसके बाद हमारा पांडा साइन देखने को मिलता है, उसके बाद हमने देखा लैम्बडा साइन का इन्वॉल्वमेंट, जिसको बोलते हैं लैम्बडा साइन 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, और उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है हमारी टिश्यू की बायोप्सी, जिसको बोला जाता है एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, है ना। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट करते हैं पेशेंट का, बताओ, एक हमारा किया जाता है क्वीम टेस्ट, है ना, क्वीम टेस्ट, ये कैसा होता है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्वीम टेस्ट हमारा पॉजिटिव होता है इन द पेशेंट ऑफ सार्कोइडोसिस, क्वीम टेस्ट जो हमारा होता है पॉजिटिव आता है इन द पेशेंट ऑफ सार्कोइडोसिस, और हमारा एक गैलियम स्कैन करवाया जाता है, गैलियम स्कैन, है ना, गैलियम स्कैन, गैलियम स्कैन 67 फाइंडिंग, गैलियम स्कैन 67 फाइंडिंग हमारी क्या होती है, पांडा साइन, क्या होती है, पांडा साइन, पांडा साइन हमने पढ़ा था ऊपर, क्या होता है लैक्रिमल ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और पैरोटिड ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट, तो इसको बोला जाता है पांडा साइन, पांडा के फेस के जैसा दिखता है तो इसलिए बोलेंगे पांडा साइन, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पेशेंट में कार्डिक MRI भी कराते हैं, क्या कराते हैं, कार्डिक MRI, क्यों, क्योंकि हमारे जो नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास है ये हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं किसमें, SA नोड और AV नोड के बीच में, है ना, तो कार्डिक MRI क्यों करवाते हैं, टू फाइंड आउट द नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमा, नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास, है ना, नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास के लिए, है ना, नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास के लिए, है ना, नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास के लिए, तो हमने चेस्ट एक्सरे करवाया, नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास करवाए, गैलियम 60 जो हमारा 67 फाइंडिंग होती है ये भी हमारी कराई नहीं जाती है, बट फिर भी याद रखना है कि पांडा साइन हमारा देखने को मिलता है किसमें, सार्कोइडोसिस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हमारा पेशेंट आया उसके जो लिम्फ नोड्स है वो सूजे हुए नहीं है, तो हम कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, है ना, मतलब इनिशियली है, इनिशियल हमारा है पेशेंट, तो हम क्या करा सकते हैं, BL करवा सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंको एल्वोलर लेवेज लिम्फोसाइटोसिस फाइंडिंग, है ना, ब्रोंको एल्वोलियर लेवेज लिम्फोसाइटोसिस फाइंडिंग, है ना, लिम्फोसाइटोसिस फाइंडिंग, लिम्फोसाइटोसिस फाइंडिंग, इसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, अगर हमारा पेशेंट स्टार्टिंग में ही आ गया उसके लिम्फ नोड नहीं सूजे हुए, है ना, तो हमारा इसमें क्या होता है कि हम एक रेशो देखते हैं जिसका होता है CD4 डिवाइडेड बाय CD8 रेशो, है ना, क्या होता है CD4 डिवाइडेड बाय CD8 रेशो, अगर ये हमारा मोर देन होता है 3.5, कितने से ज़्यादा, मोर देन 3.5, देन इट इज सजेस्टिव फॉर सार्कोइडोसिस। तो हमने क्या पढ़ा, BAL क्या होती है फुल फॉर्म, ब्रोंको एल्वोलर लेवल लिम्फोसाइटोसिस फाइंडिंग, है ना, तो CD4 डिवाइडेड बाय CD8 रेशो अगर मोर देन होता है 3.5 देन इट इज सजेस्टिव फॉर सार्कोइडोसिस, है ना। तो ये हमारे टेस्ट हो गए जो कि हमारे करवाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में अब हम यहाँ पे पेशेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, है ना, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, ये हमारा स्टीरॉइड देते हैं, क्या दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं सार्कोइडोसिस के लिए, मेनली हमारे पेशेंट को स्टीरॉइड दिए जाते हैं, कौन सा देंगे, प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, ठीक है, प्रेडनिसोलोन। अगर हमारा पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हम उसको कौन सा देंगे, अगर हमारा पेशेंट प्रेग्नेंट है या फिर हमारा स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट देना है, क्या, स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट, स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट, स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट, तो हमारा इन दोनों में दिया जाता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, क्या दिया जाता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, है ना,
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन, तो ये हमारे दिए जाते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। और जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी होगी इन्फ्लिक्सीमैब, है ना। इन्फ्लिक्सीमैब ये हमारी कब यूज़ की जाती है, जब हमारा मल्टीपल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना। मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के लिए यूज़ की जाती है, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के लिए, है ना, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के लिए तो हमारी यूज़ की जाती है इन्फ्लिक्सीमैब। तो स्टीरॉइड्स में हमारा मेनली हो गया प्रेडनिसिलोन, और प्रेग्नेंट है अगर हमारी लेडी और स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट देना है तो हमारा कौन सा दिया जाएगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन दिया जाता है, ठीक है। और इन्फ्लिक्सीमैब हमारा दिया जाता है मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के लिए, है ना। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से, ठीक है। क्विक रिवीजन में देखते हैं जल्दी से क्या होता है। सार्कोडोसिस में मेन याद रखना है नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास। जब इनको स्टडी करेंगे तो दो फाइंडिंग देखने को मिलती है, एस्टेरॉइड्स बॉडी और हमारी क्या होती है, शाउमैन बॉडी। एस्टेरॉइड बॉडी हमारी क्या होती है, ये हमारे स्टार लाइक अपीयरेंस होती है, और शाउमैन बॉडीज हमारी क्या होती है, ये हमारी ब्लू कलर की देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि हमारे होते हैं कैल्शियम के डिपॉजिट्स, है ना, कैल्शियम और प्रोटीन के डिपॉजिट होते हैं। ईटियोलॉजी मेनली हमारी अननोन होती है, बट प्रोपिनीबैक्टीरियम एक्नी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ हमारा एसोसिएशन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि हमारा इन्वॉल्व होता है लंग्स होते हैं, लीस्ट कॉमन ऑर्गन हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में हमारा लंग्स बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ये हमारा हॉलमार्क फीचर होता है इस डिसीज का, ठीक है। उसके बाद स्किन में हमारा देखने को मिलता है लूपस पर्नियो और इरिथमिया नोडोसम। लूपस पर्नियो हमारी कैसी होती है, पेनलेस होती है, बट जो हमारी इरिथमिया नोडोसम होती है वो हमारी कैसी होती है, पेनफुल होती है ना। उसके बाद हो गया ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के कारण लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, जो कि हमारा अगर पिट्यूटरी को प्रेस करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के फीचर आते हैं। कैसे, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के फीचर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया पोलियूरिया और पोलीडिप्सिया। आइज में हमारा होगा ऑप्टिक न्यूराइटिस, डैमेज हो सकती है ऑप्टिक नर्व, यूवीआइटिस, इन्फ्लेमेशन इनसाइड द आई, और हमारा पार्स प्लेनाइटिस हो सकता है। और अगर हमारे पेशेंट में लैक्रिमल ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ड्राई आइज, और पैरोटिड ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो हमारा पांडा साइन देखने को मिलेगा। ये दोनों हमारी कैसे देते हैं, पांडा शेप अपीयरेंस देते हैं, तो पांडा साइन इन गैलियम 67 स्कैन, है ना। मोस्ट कॉमन नर्व कौन सी इन्वॉल्व होती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है। हार्ट में अगर ये हमारे प्रेजेंट होंगे बिटवीन एस नोड और एवी नोड के बीच में तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और हमारे क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमियोपैथी, जो कि हमारी रेयरेस्ट कार्डियोमियोपैथी होती है। डायग्नोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है, HRCT में गैलेक्सी फाइंडिंग होती है। ब्लड में हमारा हाइपर कैल्सीमिया और ACE के लेवल्स हमारे इंक्रीज होते हैं। कैसे होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया ये हमारा स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिव हाइपर कैल्सीमिया होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है हमारा एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, है ना। और क्वीम टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है इन पेशेंट्स में। और कार्डियक MRI भी कराते हैं, क्योंकि हमारे नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास क्या कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कर सकते हैं। तो वी विल हैव टू फाइंड आउट द नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमास, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट में अगर लिम्फ नोड नहीं सूजे हुए तो हम क्या करवा सकते हैं, BAL करवा सकते हैं। BAL हमारा क्या होता है, ब्रोंको एल्वुलर लेवल लिम्फोसाइटोसिस फाइंडिंग। यहाँ पे हमारा रेशो देखा जाता है कि इसका CD4 डिवाइडेड बाय CD8 रेशो, अगर मोर देन है 3.5 देन इट इज सजेस्टिव फॉर सार्कोडोसिस। ट्रीटमेंट में मेनली हमारा स्टीरॉइड्स, बट अगर हमारी फीमेल पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन दे सकते हैं, ठीक है। और इन्फ्लिक्सीमैब हमारा हो गया मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के लिए। तो ये हमारा टॉपिक है सार्कोडोसिस का। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू।